मैं अब आप अच्छे लग रहे हैं। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी होती है और धान खरीदी के लिए जो राशि दी जाती है समर्थन मूल्य चावल के माध्यम से, तो उस समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी हुई है और जो चावल के आपने दिए, उसके अंतर्गत में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई है और राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई है 2019 अप्रैल से लेकर के अभी 2022 तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है, मुस्कुरा के पूछा है। 2019 से 2022 तक धान खरीदी में कुल कितना राशि भुगतान किया गया है, तो उसका उत्तर है, प्रशांकित अवधि में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की राशि इन समयावधि में 51,563.47 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नहीं, मैं दो प्रश्न पूछा, राज्य सरकार के द्वारा कितनी दी गई है, दोनों एक बार जवाब आ जाए इसका। देखिए, ये जो धान खरीदी होती है राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करती है, और जो राशि नहीं पूछ रहा हूं किसके प्रतिनिधि है? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप पहले पूरे मैंने तो ये कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो आपने चावल दिए उसके एवज में ये समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी हुई, तो कितना केंद्र सरकार ने दिया, कितना राज्य सरकार ने दिया? राज्य सरकार ने जो भुगतान किया हो 11,148 करोड़। और केंद्र ने कितना किया? केंद्र ने सीधे पैसा नहीं देता है, जो हम चावल के माध्यम चावल जमा पैसा आया उसके एवज में कितना आया, जो FCI में और अन्य कल्याणकारी योजना में जमा करते हैं, उसके एवज में इसमें 51,563 करोड़ 51,563 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया और राज्य सरकार ने दिया 11,000 करोड़ रुपए। जी माननीय मंत्री जी, 2500 रुपए में धान की खरीदी की मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, और 2500 रुपए में जो धान की खरीदी की घोषणा किए थे, आप 2020-21 में जो धान खरीदी हुई, उस धान खरीदी में 1868 रुपए समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार ने दिए और 2500 रुपए के एवज में 600 रुपए आपने दिया। तो कितना आपने 2500, उसको थोड़ा सा मिला करके बताइए ना कितना हुआ? 1868 रुपए और 600 रुपए। देखिए, आपने जो समयावधि में कितने MSP में धान खरीदी किया गया उसके बारे में आपने पूछा, उसको उत्तर दिया। 1868 और 600 को जोड़ करके बता आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग से कितना राशि दिया गया, तो करीब वर्ष 2020-21 माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है, राज्य सरकार का हिस्सा कितना है, ये व्यवस्था पिछले सरकार में भी थी और इस सरकार में भी है। केंद्र सरकार इसमें पैसा एक भी नहीं देती धान खरीदी के मामले में। राज्य सरकार गारंटी देती है और मार्फेड है वो बैंकों से लोन लेती है और उसके माध्यम से पूरी धान खरीदी होती है। धान खरीदी के बाद जो मिलिंग करने के बाद जो चावल जमा होता है, उसका पैसा मिलिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग और भी दूसरे हैं, उसको भारत सरकार फिर चावल के एवज में पैसा देती है। धान खरीदी में कोई पैसा नहीं देती भारत सरकार। वो मैंने यही पूछा कि चावल के माध्यम से कुल कितना पैसा है, तो उन्होंने बता दिया कि 51,000 करोड़ रुपए। भाई आप चावल जमा आपने किया, जो चावल का भुगतान किया, पूरा पैसा देगा, जो जो सेंट्रल पूल में जाएगा उसको पैसा केंद्र देगी, जो स्टेट पूल है जो नाम में जाता है, जो राज्य सरकार खरीदती है, उसका पैसा राज्य सरकार देती है। नहीं, प्रश्न मैंने यही कहा, मंत्री जी ने यही जवाब दिया। समर्थन मूल्य धान खरीदी पर अगर समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है तो केंद्र सरकार उसमें अनुदान राशि देती है, खर्च की राशि देती है। अगर समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है, समर्थन मूल्य में किसी भी राज्य में अगर धान खरीदी होती है, समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है, तो केंद्र सरकार प्रोत्साहन की राशि देती है। प्रोत्साहन की राशि
जो खर्च आता है, जो प्रोत्साहन तो देता ही नहीं। देखो ब्याज आता है, जो खरीदी में व्यय करते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, जो सिलाई करते हैं, जो राशि देती है। बंद है, वो आदेश आया कि प्रोत्साहन राशि जो भी सर राज्य जो आपका सरकार देगी, प्रासंगिक व्यय होता है, जो आपका व्यय अरे होता है, सुनो तो भाई, प्रोत्साहन राशि 2014 के बाद भारत सरकार ने बंद कर दिया। जो भी राज्य सरकार यदि प्रोत्साहन राशि देगी उसका चावल या अनाज नहीं लेंगे, ये आदेश है। केंद्र सरकार आपको जब आप पीडीएस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी करते हैं तो आपको 170 रुपए देती है, जिसको आप सोसाइटियों में बांटते हैं। मंत्री जी, नया चीज कुछ थोड़ा मंत्री जी, आपने ये तो बता दिया जी कि 51,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे, 11,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए। 2500 रुपए में धान खरीदी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया और करने के बाद में हर जगह जाके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने 2500 रुपए किसानों को दे रहे हैं। तो 1868 रुपए केंद्र का समर्थन मूल्य का राशि केंद्र सरकार ने दिया और 600 रुपए आपने दिया, तो दोनों को मिलाकर के कुल कितनी राशि हो गई? 2468 रुपए। अब उसमें जो राशि बचा है 32 रुपए कम हुआ, तो ये हो रहा है आपका 294 करोड़ रुपए। यदि 2500 देंगे किसानों को तो ये 294 करोड़ रुपए की राशि किसानों को कब भुगतान किया जाएगा? 2500 रुपए में 2018-19 में हम लोगों ने खरीदा और ये आदेश पिछली सरकार ने लाया था कि 2 साल के लिए हमको ये छूट दी जाए, क्योंकि यदि हम बोनस नहीं देंगे तो हम, श्री रतन शर्मा जी गवाह हैं इसके, कि हम किसानों के बीच नहीं जा पाएंगे। ये सारे उठ के गए थे और 2 साल की अनुमति मिली और उसी आधार पर हम लोगों ने भी पहले साल 2018-2019 में हम लोगों ने 2500 रुपए में पेमेंट किया। ये 300 रुपए दे रहे थे, हम 600 रुपए दिए। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि चूंकि आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, इनपुट सब्सिडी दी, जो पिछले साल पहले साल 10,000 रुपए थे, इस साल फिर 9,000 के हिसाब से देंगे। ये हमने कहा, चूंकि भारत सरकार का अड़ंगा के बाद हम 2500 रुपया दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो कहते ये बोनस है। और इसके लिए हम लोग मीटिंग भी हुई, कृषि मंत्री भी गए थे, खाद्य मंत्री भी गए थे, उनके सारे मंत्रियों से, कृषि मंत्री से बात हुई है, खाद्य मंत्री से बात हुई, प्रधानमंत्री से अनेक पत्राचार हुआ, हम लोगों ने समय मांगा, नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस सदन में, पवित्र सदन में फिर घोषणा की कि हम समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे और 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रूप में देंगे। तो अब वो वाली जो बात आप कह रहे हैं नेताजी, अब वो समाप्त हो गया। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपने 2500 रुपए आप नहीं दे रहे हैं। मेरा आग्रह, मेरी बात नेताजी बैठ जाए। पिछले साल जैसे कह रहे हैं कि 2468 रुपए पड़ा, कम पड़ा, इस साल हम 9,000 रुपए दे रहे हैं और ये जो धान का समर्थन मूल्य है उसमें यदि ये जोड़ेंगे तो 2540 रुपए पड़ेगा। अभी 21 मई को हमने दिया, अब 20 अगस्त को दूसरी किस्त देंगे, 1 मई को तीसरा किस्त देंगे, इस साल 2540 होगा। और उसके बाद अभी 100 रुपए भारत सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो अगले साल अभी जो धान बोए हैं वो धान बिकेगा तो 2640 होगा। और भारत सरकार चुनाव साल में कहीं 150 हो गया तो धान को मदद मिलेगी किसान को 2800 रुपए का आसपास। माननीय मुख्यमंत्री, थोपने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने 190 रुपए एमएसपी बढ़ाया, 190 कब बढ़ा दिया? 3 साल का आप जोड़ो और 3 साल का जोड़ करके केंद्र आपने जो 2500 रुपए की घोषणा की है उसके बाद में 190 रुपए बढ़ाए, तो 190 को उसमें जोड़ दो और उसके बाद किसानों को देंगे, तब ये मेज थपथपाना, अभी थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा है। तीसरा प्रश्न छोटा सा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 15 कुंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की, हम लोगों ने भी किया था 15 कुंटल, और हम लोगों ने 15 कुंटल धान किसानों से खरीदा। समय कम बचा है। ओ मंत्री जी बैठ जाओ, कल उत्तर नहीं दे पाए, आपको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। नहीं दिया,
अरे अकबर जी बैठे हुए हैं, नहीं दे पाए। अकबर जी से पूछिए, मंत्री जी क्या बताएंगे। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म भैया, छोटा सा धर्म प्रश्न, भैया, माननीय मंत्री जी छोटा सा एक मिनट प्रश्न सुन तो लीजिए। मैं आप ही के पक्ष बात। अरे छोटा सा प्रश्न है भाई, बड़ा आप प्रश्न नहीं बोलिए है। ना, सुनिए तो हम सुने इतना देर। 15 कुंटल, अच्छा, हमारा सुन तो लीजिए आप। 15 उत्तर बाद कुंटल। दे देना। अरे प्रश्न मेरे से मत कीजिए, जवाब आपको देना। इस दिन यहाँ आने के लिए तैयार हो क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप ही अरे आप इधर आ जाइए, हम लोग जवाब देंगे, आप बैठ जाइए। आज इतना 15 कुंटल धान खरीदी चिड़ा क्यों जा रहे हैं आज? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में उसको तय किए। 15 कुंटल की धान की खरीदी किसानों से खरीदनी है सरकार को, लेकिन सरकार के द्वारा अभी 1480 किलो 23 बोरे उसमें लग रहे हैं। 20 किलो धान आप कम खरीद रहे हैं। 15 कुंटल आपने कहा, वो भी 15 कुंटल आप धान नहीं खरीद पा रहे हैं, और 15 कुंटल यदि खरीदेंगे तो 310 करोड़ रुपए किसानों को आपको और देना पड़ेगा। तो आपने एक तो 15 कुंटल में आप पीछे हट गए, किसानों के धान नहीं खरीदे। दूसरी बात, आपने 2500 रुपए का वादा किया, 2500 रुपए में फेल हो गए। और जो बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ हमने किसानों को दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, उसमें से 3/4 पैसा केंद्र सरकार दे रही है और 25 पैसा केवल राज्य सरकार दे रही है। झूठी बात मत, गलत बात मत कहिए। 1 पैसा भारत सरकार इतना झूठ मत बोलिए। जो दिया है राज्य सरकार 52,000 करोड़ तुम गलती का वादा में दिखाई देने का कोई अनुदान चावल जमा करके पैसा दे रहे हैं होता है। चावल तो उनको चाहिए, वो पैसा दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर हो गया। मैं ये बोल रहा था कि आज धर्म भैया का कुछ भी उत्तर दे दीजिए, उनका असंतुष्ट होना तो उनका धर्म है, क्योंकि विपक्ष का धर्म है असंतुष्ट रहना। उत्तर इतना क्लियर आने के बाद भी असंतुष्ट होना, वो तो विपक्ष का धर्म है, उसको हम जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर इतना, केंद्र सरकार ने कोई भी अग्रिम हमको धान खरीदी के लिए राशि नहीं देती है। हम एफसीआई में जो चावल जमा करते हैं उसके एवज में राशि मिलता है, और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो पैसा जमा होता है उसको हमने बता दिया। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, धान एक मिनट पूछ रहा हूं। धान खरीदी के मामले में जन घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 2500 रुपए क्विंटल में हम धान खरीदेंगे, और इन्हें समर्थन मूल्य पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की। ये 9,000 रुपए को अगर हम भागित करते हैं तो किसान को 19-20 में पड़ता है 2415 रुपए, 20-21 में पड़ता है 2468 रुपए। माने 2500 रुपए में 85 रुपए 19-20 में समर्थन मूल्य जो इनकी घोषणा थी उससे कम मिला, और 20-21 में 32 रुपए कम मिला किसान को। एक तो ये खरीदी है। दूसरा, 15 कुंटल के स्थान पर 14 कुंटल 80 किलो धान खरीदा गया किसान का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 2500 रुपए में 19-20 में 85 रुपए कम मिला किसान को, और 20-21 में 32 रुपए कम मिला किसान को, ये राशि किसान को अपने वादे के अनुसार देने की व्यवस्था करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, इनका जो प्रश्न है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर किसान खुश है। मैंने अध्यक्ष जी छत्तीसगढ़ के किसान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राशि पा रहे हैं। 2500 की घोषणा की है, तो जो राशि कम है उसको देने की व्यवस्था करेंगे क्या? इस बात का जवाब दें आप। सी रतन जी, आपने कहा था ना 300 रुपए बोनस हर साल देंगे, क्यों नहीं दिए? हम यहाँ अगर क्यों नहीं दो भाई? अरे मेरी बात तो सुन। मेरा बहुत बात सही है। नहीं, मेरा उत्तर दे रहा हूं। आप बोले सब सही है। आप बोले सब सही है। अपना उत्तर दे रहा हूं। आप बोले सब सही है।
प्रश्नकाल समाप्त।